हाय फ्रेंड्स, जीएस बाय सर चैनल में आपका स्वागत है। और नॉर्थ अमेरिका के ये दूसरा टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक में हमने देशों की लोकेशन के बारे में जाना था और जो वाटर बॉडी बनाते हैं उससे रिलेटेड हमने जाना। आज हम यहाँ जल संधियां और पर्वत पढ़ेंगे। दो टॉपिक होंगे हमारे, जल संधि की जल संधि वाटर स्टेट क्या होती है और आपके पर्वत माउंटेन के बारे में जानेंगे। इन टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक ही मेनली होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम ये दो टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हमने कहा है कि जब भी आप पढ़िए तो अपने हाथों से मैप ड्रॉ करना जरूर सीखिए। ऐसे क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सी घाटी है, ये आपकी कहेंगे हडसन खड़ी घाटी है। इसके बाद ऐसे आएंगे और यहाँ पे अलास्का बनाएंगे, ऐसे थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे ऐसे एक चैनल बनाएंगे, कहेंगे कैलिफोर्निया की घाटी बनाते हैं। कैलिफोर्निया घाटी के ऐसे सीधे नीचे चले आएंगे, ऐसे आएंगे यहाँ तक आते हैं। इसके बाद फिर ऊपर को जाते हैं और यहाँ पे कहेंगे युकाटन चैनल बना देते हैं। चैनल बनाने के बाद ऐसे आपके दो स्थान और बनाएंगे, फ्लोरिडा के बाद एक जल संधि दिखाएंगे और एक जल संधि ऐसे दिखाएंगे। ये आपका मैप बन गया आपका उत्तरी अमेरिका। अपने हाथों से भी बनाइए। अब नहीं बन रहा है तो एक बार वीडियो को बैक जाके दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने हाथों से ही बनाना सीखिए। क्योंकि अगर एक बार आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो वो सारे पॉइंट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका अलास्का कहलाना है। यहाँ पे कौन सी है, तो ये आपके हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी में हमने कहते हैं एक द्वीप पड़ता है फ्रेंड्स। ये आपका द्वीप है आपका बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप के बगल में हमने कहा था यहाँ पे एक आपका जॉर्ज बैंक द्वीप है। इसके ऊपर हमने कहा था विक्टोरिया द्वीप है। विक्टोरिया द्वीप के ऊपर एक और आ गया क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है। और इसके बगल में एक द्वीप और आ रहा है, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसके हम द्वीप की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में हमने कितने सारे द्वीपों को जाना। ये आपके अलास्का रेंज है, अलास्का क्षेत्र, जो यूएसए का क्षेत्र, ये आपकी कैलिफोर्निया की घाटी है। यहाँ पे हमने कहा 6 देश आते हैं जो मध्य अमेरिका के कहलाते हैं। और यहाँ पे ये जो चैनल युकाटन है और ये जो वाटर बॉडी होगी, यहाँ पे जो वाटर होगा इस वाटर को बोला जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ जो पानी होगा ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से जाना जाएगा, इसे कहेंगे कैरेबियन। तो अब हम यहाँ से एक एक पॉइंट देख रहे हैं और कौन कौन यहाँ आपके पर्वत पड़ते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पर्वतों के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं जो पड़ेगी, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ आपकी आती है। आप बनाते जाएंगे। इस पर्वत श्रृंखला का नाम होगा ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है दोस्तों? ब्रुक्स श्रृंखला। इसी के नीचे आएंगे एक पर्वत श्रृंखला यहाँ आ जाएगी। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अलास्का। नोट कर लेंगे, ऊपर ब्रुक्स नीचे अलास्का। अलास्का के बाद एक पर्वत श्रृंखला कनाडा में पड़ती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है मैकेंजी। आप लोकेशन भी नोट करेंगे और नंबर देते जाएंगे। तो यहां पहले हमने कौन सी लिखी है, ब्रुक्स। ब्रुक्स के बाद हमने लिखी अलास्का, इनको नंबर दे देंगे। अलास्का के बाद हमने एक पर्वत श्रृंखला और लिखी जिसका नाम है मैकेंजी। तो यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखलाएं हो जाती हैं और ये पर्वत श्रृंखलाओं में 3 के नाम हमने रख दिए। अब आगे बात करें मैकेंजी के बाद यहाँ पर देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला यहाँ से आएगी। इस पर्वत श्रृंखला का नाम होगा तटीय श्रेणी। बनाते जाएंगे। इसका क्या नाम है, इसको हमने 4 नंबर दे दिया। ये तटीय श्रेणी होगी, तटीय श्रेणी। इसको नाम दे देंगे कोस्टल रेंज। ये आपके ब्रुक्स हो गई, इसको कोस्टल रेंज से भी नाम से जानते हैं। सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, कोस्टल रेंज है। इसके नीचे फिर आएंगे पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पड़ेगी। इस पर्वत श्रृंखला को नंबर 5 दे रहे हैं और इसका नाम है कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी के बाद फिर एक आएंगे पर्वत श्रृंखला, एक ऐसे पड़ती है। इस पर्वत श्रृंखला को नंबर 6 देंगे और इसका नाम है सेहरा नेवादा। इस पर्वत श्रृंखला का नाम सेहरा नेवादा। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ये 6 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हो गए। और इसी के बाद ये आपका ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से हमने कहा था रियो ग्रांडे नदी की से सीमा जो बनती है, इसके नीचे 2 पर्वत श्रृंखला और आएंगी। एक आपकी यहाँ पड़ेगी, एक उसके बिल्कुल समानांतर आएगी। इस पर्वत श्रृंखला का नाम अलग अलग है। इस पर्वत श्रृंखला को बोले हम सियरा माद्रे
और इनको दोनों नाम दिए जाते हैं, इसको पूर्वी, ये वाली पूर्वी हो गई, ये पश्चिमी हो गई। तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है। अब हम यहाँ पूर्व की ओर आएंगे, तो पूर्व की ओर आएंगे तो एक पर्वत श्रृंखला आपकी यहाँ पड़ती है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अपलेशियन। अपलेशियन, ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आपकी कहाँ कहाँ पड़ती हैं। तो हमने किसकी बात कर ली? अपलेशियन। अब अपलेशियन के बाद देखा जाए तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला और मिलेगी, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ब्लू रेंज। इसका क्या नाम है? ब्लू रेंज। ब्लू रेंज। और ब्लू रेंज के बाद एक आती है असेधनी। यहाँ पे जाएंगे एक पर्वत श्रृंखला और आ गई, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है असेधनी। दोस्तों आप परेशान ना हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देखिए और एक एक पॉइंट आप नोट करिए कि कौन पर्वत श्रृंखला कहाँ रही है। हम दोबारा देखते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, तो ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आ गई आपकी अलास्का, अलास्का के बाद मैकेंजी, मैकेंजी के बाद हमने कहा ये आपकी तटीय श्रेणी या कोस्टल रेंज है, उसके बाद आपकी आ जाती कास्केड, कास्केड के बाद सेरा नेवादा, और सेरा नेवादा के बाद मैक्सिको में दो पड़ती है, पूर्वी सेरा माद्रे और पश्चिमी सेरा माद्रे। इसके बाद जब हम आपके इस क्षेत्र में आएंगे, पूर्व की ओर आएंगे, कहा जाता है कि यहाँ बड़े बड़े सिटीज थे जिसका आप स्केपर्स बोलते हैं, न्यूयॉर्क, हडसन, वाशिंगटन, ये सारे सर यहीं पे स्थित है। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है कौन सा? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, इसको असेगनी बोल ले और इसको ब्लू रेंज बोला जाता है। इतनी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बैक करिए, पुश करिए और बार बार इनको नोट करिए। एक बार आप नोट करेंगे, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको देख के थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये एक बार आप नोट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, यकीन मानिए जिससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सारे टॉपिक आपको क्लियर किए जा रहे हैं। अब इसी पर्वत श्रृंखला, कहेंगे कनाडा से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे आई है यूएसए तक, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम रखा गया है रॉकीज। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज। दोस्तों लिख लेंगे इस पर्वत श्रृंखला का नाम और रॉकीज पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर हमने कितनी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में लिख लिया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रॉकीज। तो हमने 8 से 9 पर्वत श्रृंखलाएं देख ली, और 9 पर्वत श्रृंखलाओं के ये जो क्षेत्र आ रहा है, यहाँ से हमने जो बताया, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, तटीय श्रेणी, कास्केड और सेरा नेवादा, दोस्तों इसी को कहा जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा या इसको पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहा जाता है। दोस्तों पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहा जाता है। तो यहां तक बात समझ में आई कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्या है? तो आप कहेंगे रस्ती नुमा संरचना या 3 पर्वत श्रृंखला, 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं को हम क्या बोलते हैं? कहा जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहलाता है। तो कॉर्डिलेरा में यहाँ पे हमने बताया कि कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, तटीय श्रेणी, कैस्केड, सेरा नेवादा। और सेरा नेवादा के बाद कहेंगे एक पर्वत श्रृंखला निकल के आई, इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है दोस्तों? रॉकीज पर्वत श्रृंखला नाम। क्या नाम है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला नाम। अब रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहेंगे तो रॉकीज और ये जो पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं कास्केड रेंज, इसके बीच में एक पठार पड़ता है। यहाँ पे एक पठार आएगा, इस पठार का नाम है कोलंबिया पठार। नोट कर लेंगे किसके किसके बीच पड़ा? रॉकीज प्लस कास्केड के बीच एक पर्वत श्रृंखला कहेंगे पठार आ गया, जिसका नाम है कोलंबिया पठार। लिखते जाएंगे कोलंबिया पठार। कोलंबिया पठार के बाद फिर आगे आएंगे तो कहा जाता है कि यहाँ पे देखेंगे कि रॉकीज और कास्केड के बीच जो कोलंबिया पठार हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो एक आपका ग्रेट बेसिन आर्टिजन पड़ेगा, ग्रेट बेसिन है, बलुतल पड़ता है। इसी के बाद ये जो बेसिन है यहाँ पर कहेंगे डेथ वैली आपकी स्थित है। ब्रज घाटी भी यहाँ पे पाई जाती है। इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी? डेथ वैली, यहाँ पे डेथ वैली पाई जाएगी। और सेरा माद्रे, नेवादा और रॉकीज के बीच में कहेंगे यहीं पे आपके क्या पाया जाएगा? यहीं पे आपकी इस क्षेत्र में एक स्थान मिलेगा, इसका नाम है कोलोराडो पठार। सारे पॉइंट हम नोटेट कर लेंगे कि कौन सा पठार आ गया? कोलोराडो पठार आ गया। तो यहाँ तक बात हमने क्लियर कर ली। अब यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आपकी ये आ रही है, एक पर्वत श्रृंखला पठार की आ रही है, और एक ये पर्वत श्रृंखला आ रही है। इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को मिला के ही क्या बोला जा रहा है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोला जा रहा है। तो कॉर्डिलेरा में कौन कौन से स्थान आ रहे हैं? ब्रुक्स आ रहा है, अलास्का आ रहा है, मैकेंजी आ रहा है, तटीय श्रेणी, कैस्केड और सेरा नेवादा। ये और आपके ग्रेट बेसिन, ग्रेट बलुतल जो है,
साथ ही साथ आपका कौन सा क्षेत्र आ गया, साथ ही साथ में इस क्षेत्र में आपका आ जाएगा कास्केड, रॉकीज, मोरबिया पठार, ग्रेट बेसिन आ जाएगा। ऐसे मिला के इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको मिला के वेस्टर्न कॉर्डिनेरा कहा जाता है। तो समझ में आ रहा है क्या बोला जाता है, वेस्टर्न कॉर्डिनेरा कहा जाता है। तो अब आगे बात करते हैं कि इनकी सबसे ऊंची चोटियां क्या है और क्या क्या इनको नाम दिया गया है। हम इनके नाम लिख रहे हैं। अब हमें इनके सबके नाम लिखने, तो सबसे पहले हम अलास्का पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। और दोस्तों माउंट मैकिनले क्या है याद रखना, ये कहेंगे उत्तरी अमेरिका की, नोट कर लीजिए, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ कहेंगे ये कहां पर स्थित है, अलास्का में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी भी है और अलास्का में स्थित है। अब इसके बाद देखेंगे तो ये कोस्टल रेंज है, कोस्टल रेंज की पर्वत श्रृंखला का नाम ऊंची जो है इसकी माउंट लोगन। ये सारे पॉइंट नोट करते जाओ, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करके देखिए और एक एक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है। तो अलास्का की सबसे ऊंची माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली है। छठी श्रेणी की बात करें तो माउंट लोगन है, और माउंट लोगन के बाद कैस्केड श्रेणी में आ जाए, कैस्केड श्रेणी की बात करें तो कैस्केड श्रेणी में भी आपकी आती है, इसमें कहेंगे रेनियर, रेनियर के बाद इसमें सारसा, हुड, ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं आ रही है, रेनियर, सारसा और हुड, ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं किसमें है, तो ये तीन पर्वत श्रृंखलाएं आपकी कास्केड श्रेणी के। और छठी श्रेणी की कौन सी हो गई, माउंट लोगन। और इसके बाद सेरा नेवादा की देखेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट विटनी, और हो जाएगी माउंट विटनी। ये सारे पॉइंट नोट कर लो कि माउंट विटनी किसकी है और कहां पर स्थित है। तो माउंट विटनी सेरा नेवादा की है। और दोस्तों याद रखना ये सेरा नेवादा दुनिया का, नोट कर लेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रंतोस पर्वत है, रंतोस पर्वत है। रंतोस पर्वत का मतलब क्या होता है कि जब दो बलकार करते हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, ऐसे वलय पड़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, और ये क्षेत्र क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। इससे जो निर्मित होता है इसको क्या बोलते हैं, रंतोस पर्वत या भ्रंत पर्वत बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रंत पर्वत कौन सा पर्वत, तो कहेंगे सेरा नेवादा है। नोट कर लें, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट विटनी। कैस्केड में कौन सी आ गई, तीन पर्वत चोटी आती हैं, तीनों के नाम लिख दिए, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सारसा। और छठी श्रेणी की सबसे ऊंची कहेंगे कौन सी है, तो माउंट लोगन, अलास्का की माउंट मैकिनले, और कहेंगे उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसको नाम दिया गया रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ये रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। तो दोस्तों दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कहेंगे माउंट एल्बर्ट, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले। अब यहाँ पर काम है कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है कौन सी, रॉकीज। अगर पूछा जाए पहली कौन है, तो पहली कहेंगे एंडीज। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि तीसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तीसरी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, और चौथी कौन सी है, पहली एंडीज, दूसरी रॉकीज। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएं तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो यहां पे बात करें तो तीसरी सबसे लंबी कौन सी है, तो तीसरी कहेंगे यहां पर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और चौथी कौन हो जाएगी, आपकी हिमालय। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो आपकी हिमालय हो जाएगी। अगर कहा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, ये कैसी है, उत्तर से दक्षिण, ये भी कैसी है, ये उत्तर से दक्षिण।
ग्रेट डिमांडिंग रेंज कैसी है, ये भी उत्तर से दक्षिण है, और हिमालय आपका पश्चिम से पूर्व की ओर है। जल्दी से बताएं कि ग्रेट डिमांडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आगे बात करते हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं कि इन दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब यहाँ पे देखा जाए कि कौन सी क्या स्थिति बनती है और क्या यहाँ की जलवायु रहती है। अब इसके बारे में बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का है, अलास्का के बीच में ये दोनों पर्वत श्रृंखला है, जहां से मैकेंजे तो कहेंगे इसके बीच में एक पठार निर्मित होता है। इस पठार का नाम है यूकान पठार। कौन सा पठार है, यूकान पठार। ये यूकान पठार किसके लिए फेमस है, यहाँ पे कहा जाता है फर्मी फ्रोस्ट, नोट कर लेंगे, फर्मी फ्रोस्ट भूमि पाई जाती है और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। कहने का मतलब इस क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ जो मिट्टी है, तो मिट्टी के नीचे बर्फ जम जाने के कारण यहाँ लगातार क्या हो रहा है कि आपका कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। जब पृथ्वी भूगर्भिक स्थिति आपको पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा किस क्रम की चट्टानों में पृथ्वी के नीचे बर्फ जमी और दुनिया जलमग्न हो गई। तो यहाँ पे कौन से पठार का निर्माण हुआ, यूकान पठार। और यूकान पठार में कहेंगे कौन सी भूमि पाई जाती है, फर्मी फ्रोस्ट भूमि पाई जाती है और यहाँ कहेंगे कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हजारों धुआरों का देश कहा जाता है, हजारों धुआरों का की भूमि कहा जाता है। थाउजेंड ऑफ इंग्लैंड में जो है आउटलैंड कौन सा है, अलास्का क्षेत्र। क्यों हो रहा है, परिपोष्ट भूमि की वजह से यहाँ कार्बन उत्सर्जन होता है, तो यहाँ धुआं धुआं दिखाई देता है, तो हजारों धुआरों की भूमि बोली जाती है, कौन सी, यूकान वैली। अब इसके बाद कुछ हम यहाँ पे कहेंगे जल संधियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी उत्तरी अमेरिका की जल संधियां थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम जल संधि की बात करें, आखिरकार जल संधि है क्या, जल संधि। तो जल संधि को याद रखना कि टू लैंड एरिया और टू वाटर एरिया को जो जोड़े, वाटर एरिया या कहेंगे दो भूमि वाले स्थान और दो पानी वाले क्षेत्र को जोड़े, वो क्या कहलाता है, वाटर स्टेट कहलाती है। क्या कहला रही है, वाटर स्टेट कहला रही। तो अब यहाँ पे हम कुछ जल संधियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी जल संधि आती है। दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ पर वाटर है, पानी है, और ये पानी है तो ये कौन सी खाड़ी है, तो कहेंगे हडसन की खाड़ी है। ये आपकी हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी के ऊपर कहेंगे एक द्वीप इधर आपको दिख रहा है, इस द्वीप का नाम है बेफिन द्वीप। ये कौन सा द्वीप है, बेफिन द्वीप। तो यहां पर देखा जाए यहां भी आपका पानी है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी पानी है, ये पूरा पानी है, और एक पानी यहां मिल रहा है आपको इधर। इधर हमने बताया था कि यहाँ पे कौन सा सागर पड़ता है, तो ये आपका सागर कहला रहा है, लेब्राडोर सागर। यहाँ पे जो सागर है उसका नाम है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। और ये कौन सा सागर है, ये हडसन की खाड़ी है। तो यहाँ पे दोनों क्षेत्र जुड़ रहे हैं। तो हमने कहा किसको किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पे याद रखना कि हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और क्या हो जाएगी, तो और यहाँ पे कहेंगे ये आपका लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। इन दोनों को जोड़ रहा है लेब्राडोर सागर। और कहेंगे भूमि कौन कौन सी जोड़ी, तो एक आपकी भूमि ये है, ये वाला पूरा क्षेत्र है, और एक भूमि ये है। तो ये कौन सा क्षेत्र कहला रहा है, ये बेफिन द्वीप। ये आपका क्या कहला रहा है, बेफिन द्वीप। और बेफिन द्वीप के नीचे ये वाला कौन सा है, ये पेनिनसुला दिख रहा है। पेनिनसुला का मतलब कि तीन ओर से वाटर से घिरा है, इधर हडसन की खाड़ी, इधर लेब्राडोर से घिरा है। तो ये तीन ओर से घिरा, तो ये प्रायद्वीप है, ये पेनिनसुला है। ये कौन सा प्रायद्वीप है, इसका नाम है अनगावा प्रायद्वीप, अनगावा प्रायद्वीप। तो एक जल संधि यहाँ निकल के आई, इस जल संधि का नाम है हडसन जल संधि। आप नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हडसन जल संधि। हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ रही है दोस्तों, तो हडसन जल संधि आपकी हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ रही। और दो लैंड एरिया कौन से जुड़े, तो हमने कहा बेफिन और आपके अनगावा प्रायद्वीप। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे देखते हैं। तो हडसन जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो अब अगली जल संधि बात करते हैं, डेविस जल संधि। अगली कौन सी जल संधि आ गई, डेविस जल संधि।
अगर नोट नहीं कर पा रहे तो बैक करिए वीडियो, पुश करिए या और उसके साथ नोट करिए। तो कौन सी जल संधि आ गई? डेविस जल संधि। जल्दी से कमेंट करके बताया डेविस जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? डेविस जल संधि 30 सेकेंड का समय है। डेविस जल संधि, तो यहां पे देखें डेविस जल संधि की बात करें, यहां भी वाटर होगा और यहां भी वाटर होगा। एक जल संधि आपको ये दिख रही है, तो यहां पे बात करें क्या है, ये द्वीपन द्वीप है, और एक द्वीप आपको ये दिख रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो हमने कहा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा क्षेत्र है? तो हमने कहा ये ग्रीनलैंड है, ये आपका ग्रीनलैंड है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये बेफिन द्वीप। तो डेविस जल संधि कौन से दो आपके लैंड एरिया जोड़ रहा है? तो आपके बेफिन द्वीप को, बेफिन द्वीप और साथ में एक और निकल के आ गया ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इन दोनों को जोड़ दिया और भूमि तो जुड़ गई। अब पानी कौन सा होगा? तो ये बेफिन की खाड़ी पाई जा रही है। कौन सी खाड़ी है? बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। और ये क्या कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपका लेब्राडोर, लेब्राडोर। तो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ा तो एक आपकी जल संधि ये निकल के आ गई। ये पहली हमने इसको नंबर दिया और ये दूसरी। तो कितनी जल संधियां हो गई आपकी? दो जल संधियां हो गई। एक ये हडसन जल संधि हो गई और आपकी एक डेविस जल संधि हो गई। अब हम नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं। यहां आपके पश्चिम के क्षेत्र में आएंगे तो यहां भी एक क्षेत्र ऐसा निकलता हुआ आ रहा है। ये आपका एशिया है, ये आपका क्षेत्र एशिया है। यहां पर देखा जाए तो एक सागर आ रहा है, ब्यूफोर्ड सागर का, आर्कटिक सागर का, इसको बोलते हैं चुप्पी सागर, चुप्पी सी। कौन सा है? चुप्पी सी या सागर है। और इसके नीचे ही वाटर है। तो ये दोनों क्षेत्र जुड़ रहे हैं, पानी जुड़ रहा होगा। तो ये कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कौन सी जल संधि आ गई? तो बेरिंग जल संधि आ गई, बेरिंग जल संधि। अब इस जल संधि के बारे में देखें, ये किसको किसको जोड़ रहा है? तो ऊपर चुप्पी सागर और नीचे बेरिंग सागर। किसको किसको जोड़ दिया? चुप्पी सागर और बेरिंग सागर। जल्दी से कमेंट करके बताएं किस महासागर से अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन होकर गुजर रही है? किस जल संधि से अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन होकर गुजर रही है? जल्दी से बताएं। तो यहां पर इसने चुप्पी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ा और कौन से दो स्थान जोड़ दिए? तो ये आपका रसिया है, ये आपका, आप कहेंगे ये आपका क्षेत्र अलास्का पड़ता है। तो अलास्का और रसिया, रूस के बीच में एक जल संधि निकल के आई, वो जल संधि आपकी कहलाती है बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पे हमने कितनी जल संधियां देखी? यहाँ पे 3 जल संधियां दिख रही हैं आपकी, बेरिंग जल संधि, हडसन जल संधि, डेविस जल संधि। ये 3 जल संधियां हो गई और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुकी। तो यहाँ पे हमने कहा था कि क्वेश्चन पूछा कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो कहेंगे ये क्षेत्र पश्चिमी, ये आपका पश्चिम, ये पूर्व। अगर दोनों को फोल्ड करते हैं तो ग्लोब बन जाता है। ये मैप एक प्रकार का कैसा फ्लैट है। अगर इसको फोल्ड किया जाए तो कहीं ना कहीं पूर्वी और पश्चिमी सिरे आपस में जुड़ रहे होंगे, सामने आ रहे होंगे। तो यहीं से आपकी 180 देशांतर रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा गुजर रही है? यहां से 180 देशांतर रेखा गुजर रही है, जो किसका निर्धारण करती है? डेट का निर्धारण कर रही है, तारीख का निर्धारण कर रही है। जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा कहां गुजरती है? कमेंट करके बताएं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहां से होकर गुजर रही है? ये तो आपकी डेडलाइन थी जो आपके बेरिंग सागर से हो रही है, या कहेंगे आपके बेरिंग जल संधि से होकर गुजर रही है। अब आगे बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कुछ चैनल भी आते हैं। अब यहाँ पे चैनल की बात करें तो चैनल कौन कौन से हो गए? यहाँ पे जो पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यहाँ कुछ बिखरे हुए द्वीपों की संख्या, इन बिखरे हुए द्वीपों की संख्या में एक देश का नाम बताया था। इस देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा के बगल में एक देश और आएगा, इस देश का नाम है हैती। हैती के साथ ही एक देश और जुड़ा है, इसका नाम है डोमिनियन। ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। डोमिनियन, हैती, जो मैप के अकॉर्डिंग समझाने के लिए दूर दूर बना रहे हैं, इतने दूर दूर नहीं है, इनको ग्रेट लेस ऑफ एंटिलीज बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया क्यूबा, क्यूबा के बगल में कौन आ गया? हैती। हैती के बगल में डोमिनियन, और कहेंगे इसी के बगल में एक और आ गया, यहाँ पे पड़ता है, इसको बोला जाता है प्यूर्टो रिको। एक देश और आ गया प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको के कहेंगे यहाँ पे एक देश पड़ रहा है, इस देश का नाम है जमाइका। हुसैन बोल्ट नाम सुना होगा,
ये छोटे छोटे द्वीप है। और आ जाएगा बहामास, ऊपर आ जाएगा आपका कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा बरमूडा, बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको को मिला के क्या बनता है, बरमूडा ट्रायंगल बनता है, जहां से बहुत सारे शिप क्या हो जाते हैं, गायब हो गए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आज तक वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं किस वजह से। तो यहाँ पे जो बिखरे हुए द्वीप हैं इनको हमने नाम और दिया था कि ग्रेट एंटीलीज, या इन्हें हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर दो चैनल निकल के आ रहे हैं। एक आप कहेंगे ये उंगली सदृश संरचना दिख रही है, ये आपका फ्लोरिडा पेनिनसुला है, फ्लोरिडा पेनिनसुला या कहेंगे प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब ऐसी बॉडी जो तीन ओर जल से घिरी हो। तो यहाँ पे ये कौन सा है, मैक्सिको की खाड़ी, और नीचे ये कौन सा सागर आ रहा है, अटलांटिक महासागर का। तो ये पूरा का पूरा आपका आप कहेंगे कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर। नीचे जाएंगे तो आपके लेसर एंटीलीज पड़े जहाँ पे त्रिनाद एंड टोबैगो देश आ रहे, 29 देशों के बारे में बताया था। तो ये मध्य अमेरिका में के बगल में बहुत सारे देश आ रहे हैं, इनको ग्रेट एंटीलीज भी बोल रहे हैं, ग्रेट एंटीलीज। और दोस्तों क्या बताया गया, ग्रेट एंटीलीज के बाद को एक नाम और दिया जाता है वेस्ट इंडीज। आपने टीम का नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज, वो वही टीम है, एक एक योद्धा यहाँ से छाट लिए जाते और एक टीम बना देते वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे एक जल संधि आपको दिख रही है कि फ्लोरिडा और इसको जोड़ रहा है, यहाँ भी वाटर होगा, ये भी पानी है, ये भी पानी है। तो यहाँ ये चैनल जो है, इस चैनल का क्या नाम है, फ्लोरिडा चैनल। दोस्तों समझ में आ रहा तो थंब कीजिए और जल्दी से कमेंट बताएं अगर सीरियस तैयारी करते हैं। अगर जरा भी सीरियस हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट करके तुरंत बताएं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप तुरंत बताएं। तो यहाँ पे हमने कौन सा बताया, ये फ्लोरिडा चैनल है और किसको किसको जोड़ रहा है दोस्तों। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच स्थित है। तो दो लैंड एरिया हो गए, कौन सा, फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा के साथ साथ आपका क्यूबा। अब यहाँ पर जल्दी से देख के बताओ कि कौन सी जल बॉडी, ये कौन सी खाड़ी है, तो मैक्सिको की खाड़ी, और नीचे कौन सा क्षेत्र है, तो ये कैरेबियन सागर। तो जल बॉडी कौन सी हो गई, वाटर बॉडी, तो हमने कहा मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, और साथ ही साथ आपकी कौन सी हो गई, तो हमने कहा कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। इनको जोड़ दिया तो एक फ्लोरिडा की चैनल ये बन जाता है। एक चैनल के बाद और देखें, इसी के नीचे एक चैनल और आपको दिखेगा। ये चैनल जो है आपकी ये उंगली सदृश दिख रहा है, ये भी आपका युकांटन प्रायद्वीप कहलाता है। ये आपका कौन सा क्षेत्र है, युकांटन चैनल। इसको क्या नाम दिया गया, युकांटन चैनल। तो ये किसको किसको जोड़ रहा है, तो ये भी पानी और यहाँ भी पानी है। यहाँ फिर दो बॉडी हो गई और दो वाटर बॉडी। तो इसने किसको जोड़ा, युकांटन और आपका क्यूबा के बीच। तो क्यूबा ये है जो देश है, ये दोनों के बीच, जैसे आपको शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोला जाता है। तो ये दोनों के साथ यहाँ फ्लोरिडा चैनल और कहेंगे युकांटन चैनल के साथ सीमा बना रहा है, के साथ जुड़ता है। तो दो चैनल ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका क्षेत्र हैती है, और हैती और कहेंगे क्यूबा के बीच में एक आपका पासेज है, इसका नाम है विंड वर्ल्ड पासेज। नोट कर लेंगे दोस्तों, ना समझ में आए अभी परेशानी हो रही, लेकिन अगर बार बार वीडियो को आप देखेंगे, एक से दो बार देख लेंगे, तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप नोट बना लीजिए। नोट नहीं बनाए, जो पर्वत पढ़ाए गए हर एक चोटी को दिखाइए, और कौन चोटी कितनी ऊंची है, कौन सी कहां पर पड़ती है, ये सारी चीजें आप बताएं। और आप देखिए आपकी जियोग्राफी धीरे धीरे कितनी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, तो हमने कहा कि फ्लोरिडा चैनल हो गया और एक आपका युकांटन चैनल हो गया। लेकिन यहाँ क्यूबा और इनके बीच में भी पासेज है। इस पासेज का नाम दिया गया विंडवर्ड पासेज। ये विंडवर्ड पासेज किसको किसको जोड़ रहा है, तो हमने कहा क्यूबा और हैती के बीच में, क्यूबा और हैती के बीच में। और कौन सा, वही क्षेत्र हो गए इसमें कैरिबियन। और कहेंगे एक पासेज और पड़ रहा है, यहाँ कहेंगे ये जो क्षेत्र है, एक पासेज यहाँ आ गया, तो ये पासेज किसके बीच में पड़ा, तो कहेंगे डोमिनियन, डोमिनियन प्लस आपका प्यूर्टो रिको के बीच में, प्यूर्टो रिको के बीच में आ रहा है। तो यहां से एक पासेज, इस पासेज का नाम है, इसका मोना पासेज नाम है। इसका क्या नाम है, मोना पासेज। तो दोस्तों इस पासेज का नाम मोना पासेज और इसका विंडवर्ड पासेज। तो यहाँ पे दो पासेज
2 चैनल हो गए और 3 जल संधियां आपको बताई गई। और कौन कौन सी जल संधियां निकल के आ रही? तो पहली जल संधि अपने हडसन, दूसरी आपकी डेविस और तीसरी बेरिंग जल संधि। इसके बाद 2 चैनल बताए, एक फ्लोरिडा बनाया और एक आपका यूकाटन चैनल बताया। इसके बाद 2 पासेज बताए, विंडवार्ड पासेज हो गया और एक आपका मोना पासेज हो गया। और ये किसको जोड़ रहे हैं? ये आपके सामने दिख रहा है। बार बार मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो जियोग्राफी आपकी अच्छी हो जाएगी। और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में बात की? आप पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। और इस पर्वत श्रृंखलाओं को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको हमने पूरा का पूरा नाम दिया पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा का सीक्वेंस पूछा जाता है पेपर में, अगर अच्छे एग्जाम दे रहे हैं आप। सीक्वेंस पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। तो उत्तर से दक्षिण हमने बता दिया ब्रुक्स, अलास्का का आपका तटीय श्रेणी, कास्केड, सेरा नेवादा। अगर शामिल इसको मैक्सिको को नहीं कर रहे, अप्लेसियन आ गई। अप्लेसियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिचेल। कौन सी है? माउंट मिचेल। नोट कर लेंगे, अप्लेसियन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल। और इसी क्षेत्र में कहेंगे ये जो पर्वत है जिसको बोलते हैं अप्लेसियन पर, ये सबसे पुराना पर्वत है। उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत अप्लेसियन पर्वत है। जैसे आपके इंडिया में अरावली पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, ये घिस गए, इनका अपरदन हो चुका है। तो इसका भी अपरदन हो जाने के कारण कहा जाता है कि अब बहुत सारी नदियां इससे गिरती हैं। ये नदियां यहाँ से निकलती हैं और इन नदियों को जो ऊपर से गिरती है तो कहा जाता है यहाँ बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ कई किलोमीटर तक जलप्रपात है। बहुत सारे वाटरफॉल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस पर्वत श्रृंखला में? कहेंगे अप्लेसियन। और सबसे बड़ा बंधोत पर्वत कौन सा बताया था? तो हमने कहा था बंधोत कौन सा है? तो आपका सेरा नेवादा है। तो यहां तक हमने पर्वत के बारे में और आपके पठार और कहा हमने कि यहाँ पर एक कोलोराडो पठार के पास कहा जाता है मृत घाटी स्थित है। मृत घाटी का क्षेत्र कैसा है? कहा जाता है यहाँ पे इतना नीचे होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमस नहीं बन पाता, इतना ज्यादा यहाँ कहेंगे पानी की कमी हो जाती है कि कुछ घंटे में पक्षी तक की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? मृत घाटी। अभी मैक्सिको में आएंगे, मैक्सिको में एक पठार पड़ रहा है इन दोनों के बीच में, इसको बोला जाता है चिहुआ पठार। चिहुआ पठार। और ये दुनिया में चांदी उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चांदी उत्पादक क्षेत्र है, या कहेंगे चांदी सबसे ज्यादा कहां उत्खनन की जाती है? इन्हीं दोनों पठार के बीच में स्थित है, जिसका नाम है चिहुआ पठार, जो कहां पड़ता है? मैक्सिको में पड़ता है। तो यहाँ पे आज हमने पर्वत और जल संधियों के बारे में जाना। अभी जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम अभी यहाँ पे आपको झीलों नदियों के बारे में बताया जाएगा। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसको 2-3 स्टेप में लाया जाएगा और पूरी आपकी जानकारी दी जाएगी। अगर तीनों देख लेते हैं सीरियल से तो यकीन मानिए आपको उत्तरी अमेरिका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, 90% इसी से मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।